नमस्कार मित्रों, आज हम सब लोगन के जीवन की राह मगही यूट्यूब चैनल में स्वागत करी थी। हमारा नाम दीना कुमार है और आज के विषय है बैतलहम की यात्रा के बारे में, जो लूका की किताब 1 अध्याय 80 से 2 अध्याय 7 तक में दर्शावल गए हैं। से आज हमनी के बीच में विजय कुमार मौर्य सर हथिन। इन्हीं के द्वारा हमने जाने के कोशिश करवाई कि कैसे बैतलहम नगर में प्रवेश कर गया। से सर, आपके लिए समय है। सबको नमस्कार। हमार नाम विजय कुमार मौर्य हो। हमार सेवा में समय करीब 30-35 साल हो गल बा। बिहार में भी सेवा करी थी, अभी पहले मध्य प्रदेश में कर लियो, शिमला तरफ भी के है। और प्रभु बहुत कुछ अपन चरण में बैठ के सीखल तो। अब आज हम देखब बैतलहम की यात्रा अर्थात क्रिसमस की कहानी के बारे में। और अभी आवी जा और हम पढ़ब, बाइबल निकालब तो मगही में पढ़ब। सुनी जा। लूका 1 अध्याय का 80 पद। और वो लड़का बढ़त और आत्मा में मजबूत होत गेल और इस्राएल पर प्रकट होवे के दिन तक जंगल में रहले। 2 अध्याय 1 पद। तखनी के दिन में अगस्तुस कैसर दने से आज्ञा निकल कि सौसे दुनिया के लोग नाम लिखावे ले जाए। ये पहला नाव लिखाई तखनी हवले जब क्यूरेनियुस सीरिया के लाट साहब हलन। सब लोग नाव लिखावे लेल अपन अपन शहर गेलन। ई से यूसुफो यही से उ दाऊद के खानदान और वंश के हल। गलील के नासरत शहर में यहूदिया में दाऊद के शहर बैतलहम गेलन कि अपन मंगेतर मरियम के जोरे जे गर्भवती हले नाव लिखावेला। उनका हुआ रहते ओकरा लड़का जन्मे के दिन पूरा होले और उ अपन पहिलौठा बेटा के जन्म दिलथिन और ओकरा कपड़ा में लपेट के नाद में रखल थे, काहे कि उनका लगे सराय में जगह न है। सर, तो ये बताइए हमरा कि यात्रा में कौन कौन हलथिन? यात्रा में हल थी यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला जी, और मरियम, यूसुफ और राजा अगस्तुस और यीशु मसीह। इतने पात्र हल थे। हाँ। अच्छा सर, तो पहला पात्र कौन हलथी? पहला पात्र हल थे यूहन्ना जो बपतिस्मा देवा हल थी ना, वही। तो उनका जन्म पहले हो गल। तो यीशु मसीह से 6 महीना आगे हल थी बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला। तो पहले उनका जन्म हो गल हल। तो हो गल तो वो रहा हलन जंगल में जी, उधरे ही घूमलन, जंगल में समय बितलन जी। और उनकर माँ बाबूजी हल थी जिनका नाम हले जकरिया एलिशिबा। और जब माँ के गर्भ में हलन, वही घड़ी जब यीशु मसीह के माँ से भेंट होलन तो पवित्र आत्मा से बाहर गल थी। और उनका परमेश्वर अपन योजना में यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे भेजल थी और आ गलन और मार्ग तैयार करे में वो भाग लेलन। ये तो पहला हल थी सर। लेकिन हम दूसरा भी जानल चाही थी, दूसरा पात्र कौन हल थी? दूसरा पात्र हल थी राजा अगस्तुस। तो राजा अगस्तुस वो का कैलन वो घड़ी कि जनगणना लगी पूरा प्रचार करवा दिलन। जैसे भी किसी चली था भारत में जनगणना। अच्छा। और के बाद चर्चा चली था। तो जनगणना काहे लगी कि टैक्स लेवला, कर वसूले लगी, ताकि सबके नाम जान जाओ, कितना कितना जमीन है, कितना धन है, सब माने पूरा आर्थिक ब्यौरा और सामाजिक ब्यौरा सब लेवेला। और ये पहला जनगणना हल। और वो घड़ी के जो राजा हलन अथी राजपाल हलन जो लाट साहब जिनका कहल जाए है, तो लाट साहब हलन जिनका नाम हले क्यूरेनियुस, वो सीरिया के हलन। और वही घड़ी ये भी जो नाम लिखावे के बात है तो राजा न जाने थे कैसे है, लेकिन ओकर पहले ये परमेश्वर जाने थे। तो परमेश्वर अपन योजना के काम करे लगी होगा न है, तो सत्ता के भी बदल देहत, नियम कानून के भी चेंज कर देहत। तो राजा के मन के अंदर डाल दिलन कि जनगणना करा। तो जनगणना करा तो यूसुफ तो और मरियम तो हलन दूसरा जगह। अब यहाँ से वहाँ उनका अब यीशु मसीह के जन्म के बाद लिखा है बैतलहम से, तो वहाँ जातर कैसे? दाऊद के घर से, वहां से। तो ये लगी वो का कहलन कि राजा के मन के उभारलन
और जनगणना के लिए घोषित कर दिल कि सब कोई अपन अपन गांव में जा और सब वहां पर नाम लिखवावा, सब ब्यौरा दा। तो वही घड़ी में यूसुफ भी और मरियम भी चल दिलन नाम लिखावे। और गेलन तो गर्भवती हलन, मरियम गर्भवती हल, और वहां चल गेलन और गेलन तो वहां रहलन। तो रहलन तो कहाँ रहलन? वही सराय में। यही अगस्तुस राजा के काम हल इतना, तो परमेश्वर ओकरा इस्तेमाल करलन। तो बाइबल में बहुत जगह ऐसा घटना है कि परमेश्वर अपन योजना लगी, अपन इच्छा पूरा कर लगी, अपन काम के पूरा कर लगी, मूर्ति पूजा के भी इस्तेमाल कर रहे थे। जो प्रभु के न जाना था ना, उनको भी इस्तेमाल कर रहे थे। और पूरा फिलीपींस में सब जगह हो गल। अब ये जाइत है तो वहाँ गेलन, नाम हम लिखायल। और तीसरा पात्र जानल चाही थी सर कि तीसरा पात्र कौन हलथिन? तीसरा पात्र जो हलथी उनका कहल जाए आज्ञाकारी जोड़ा। औहत यूसुफ और उनकर पत्नी मरियम। अरे दोनों आज्ञाकारी हथ। जब स्वर्गदूत उनका से बातचीत करी थे यूसुफ से भी, तो प्रभु के बात माने ला तैयार। कहे कि दोनों के मगनी हो गए। मगनी होला के बाद उनका पता चलल कि गर्भवती है। और गर्भवती है तो यूसुफ सोचा कि हम छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर अपना दूत से कहलन, और कहलन तो बात एकदम मानने लग। सारा निंदा अपमान सहेला को कुछ न समझलक। समाज का कहत, लोग का कहत, ओकरा से हमरा कोई मतलब ना, हम प्रभु की बात मानी। तो यूसुफ प्रभु के बात मानल। मरियम के भी वही बात स्वर्गदूत जब बोललक तो सुने लगी कि जन्म ले तोर पेट से बच्चा, ओकरा नाम यीशु रखिए है। आरो कहले कि कैसे होत? जब स्वर्गदूत समझौलन तो कहलन कि हम तोर दासी है, जे कह से वो मान ली कि समाज का कहत, लोग का कहत, ये दोनों, अरे दोनों आज्ञाकारी हलन, दोनों आज्ञाकारी हलन। और वही घड़ी जब जाइत हथ यात्रा में, तो यात्रा में जाइत हथ वहां से जहाँ हलन, तो वहां से दक्षिण पड़े है जगह जहाँ दाऊद के जाला, तो ओकरा कहल जाए ऊपर चढ़ के। और वो जो बेथलेहम जो है जमीन से 2900 फीट ऊपर, तो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते तो गधा, वहां के गधा जो चला है जिस सवारी है, वो सवारी पर लेके गेलन और चढ़लन वहां। और वहां गेलन तो उनका समय पूरा हो गया, मरियम के समय पूरा हो गया। तो रहे की जगह वही सराय में मिलन। और वो भी एकदम इन्हें गोबर है, वन थी है, यह जगह है, कैसे करके वहां बच्चा पैदा कर। लेकिन दोनों सहलन। एक मतलब यीशु मसीह जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, संसार के मालिक है, अपन पहचान एक गरीबन के झोपड़ी में जन्म देके अपन पहचान बतौलन कि हम नहीं ऐसा नहीं सर। तो वो गरीब के बचावे लगी, चाहे आत्मिक रूप से गरीब हो, आर्थिक रूप से गरीब हो, सामाजिक रूप से तुच्छ आदमी हो, सबके बचावे लगी। वहाँ यीशु जन्म लेलन और मरियम वहाँ जन्म देलन। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहिए थी, लास्ट बात पूछल चाहिए थी कि चौथा पात्र कौन हलथिन? चौथा पात्र तो वही प्रभु यीशु मसीह जन्म लेल थी। वहाँ जन्म लेल थी तो उनका नाद में रख दिल गेल, नाद में रख दिल थी कपड़ा में लपेट करके। अब वही यीशु मसीह को वहाँ जन्म है। तो चौथा पात्र स्वयं यीशु मसीह है और दूसरा कोई नहीं। और वही है राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। और उनका बारे में 700 वर्ष पहले यशायाह नबी भविष्यवाणी कल थी है कि एक लड़का जन्म लेते कुमारी से, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलावा, शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार कहलाएगा। और इमानुएल उसका नाम होगा। तो सब वो पूरा केलन, वो जो लिखा था वो सब वहाँ पूरा हुआ। और वो मिका में लिखा है कि ये प्रातः से जन्म लेगा, बेथलेहम दाऊद के वंश से पैदा होगा। तो ये सब कुछ वहाँ घटना परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर अपना काम करते जा रहे हैं। और इसमें लगा कि कैसे हमने के लगा कि कैसे परमेश्वर देखी था, तो भाई तो परमेश्वर लोगे कैसे बना दे, वैसे वातावरण पैदा कर दे तो रास्ता से गुजरे है। तो हलन यीशु मसीह चौथा पात्र हलन सर। सो प्यारे भाइयों एवं बहनों, एकरा से हमनी के जो सीख मिलल है, जैसे हम जान ली कि पहला पात्र कौन हलथिन, दूसरा पात्र कौन हलथिन, तीसरा हलथिन कौन, चौथा, जैसे सब लोग के चर्चा करल गए से
हम धन्यवाद करी थी कि बैतलहम की यात्रा के बारे में हमने के कुछ सीखे के प्रयत्न करे के लिए एकरा लिए हमने के लिए सर यहाँ पे जितने भी श्रोता हैं सभी श्रोता के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबको सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु तोरा हम धन्यवाद करियो कि श्रोता गण के तो अपन वचन सुने लागी तैयार कैले है, सब बैठल है आराम से सुनित है। हम धन्यवाद दे और मन लगा के सुना है, जितना सुना है प्रभु उनका मन के हृदय के खोल दा, उनकर कान के भी खोल दा और उनका अपन आत्मा दे हो कि तोर बात सुनत और मानत और तोर पीछे चलत। जैसा प्रभु यूसुफ और मरियम तोर आज्ञाकारी हलन, वैसे सब श्रोता लोग के तो अपन आज्ञाकारी बना दा, ताकि उनकर जीवन से हमनी सबके जीवन से तोर नाम के महिमा होवे, तोर राज बढ़े और जो हमनी के देखत हमनी के जीवन में परमेश्वर तोर बेटा यीशु के देखत ऐसा जीवन जिए के सबके आशीर्वाद दा। धन्यवाद देहियो, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगे हियो, आमीन। सबों को जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि हम लोगों के साथ में आप लोगों ने संगति किए। बहुत बहुत धन्यवाद।